अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ विद मौज़म फ़खर में खुशामदीद। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन की तरफ से एक लेटर आज दफ्तर खारजा को मौसूल हुआ और इस लेटर के अंदर इस बात से आगाह किया गया है हुकूमत पाकिस्तान को कि इंडिया ने मकबूजा कश्मीर में मौजूद सलाल डैम से एक मरतबा फिर पानी को रिलीज़ किया है और ये पानी दरियाए चनाब में आएगा। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ये दूसरा मौका है जब इंडिया की तरफ से सलाल डैम के ज़रिए पानी को छोड़ा गया है और पहले यानी जो पहला पानी रिलीज़ किया गया था उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको किसी तरह की कोई इतला नहीं दी गई थी और 8 लाख क्यूसेक पानी जो है सलाल डैम्स के जो स्पिलवेज हैं वो खोल के उसको जारी किया गया था। आज सुबह 8 बजे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को अलर्ट मौसूल हुआ है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनके अपने ये जो है हाई कमीशन उसके ज़रिए, उसमें भी इस बात का इजहार किया गया है कि इंडिया की तरफ से सलाल डैम भर जाने के बाद उसके जो स्पिलवेज हैं उनको खोला गया है और अंदाज़ा ये है कि 8 लाख क्यूसेक पानी दोबारा दरियाए चनाब में रिलीज़ किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 8 लाख क्यूसेक यानी 16 लाख क्यूसेक पानी जो है वो इंडिया की तरफ से सलाल डैम से रिलीज़ किया गया और ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड है इस वजह से कि हालिया दिनों में इंडिया को इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि पाकिस्तान किस तरीके से सैलाब का शिकार हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद अगर इंडिया के ये जो डैम्स थे वो भर रहे थे तो उनको चाहिए था कि वो अपने इन डैम्स से एक रेगुलर बेसिस के ऊपर 20,000, 25,000, 30,000 क्यूसेक्स पानी जारी करते रहते ताकि किसी जगह पर आकर एक सैलाबी कैफियत बरकरार ना रहती, क्योंकि जिस तरह पानी आता रहता है अगर कम मिकदार में आता रहेगा तो उसको मैनेज करना, उसको कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। लेकिन चूंकि इंडिया की तरफ से आबी जारहियत को करना उसने अपना मकसद बना लिया है, लिहाजा इसी वजह से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 8 लाख क्यूसेक के 2 रेले जारी किए गए। अब इस सूरत हाल में यह सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि दरियाए चनाब ने मज़ीद 16 लाख क्यूसेक पानी आने के नताइज क्या होंगे और यह सवाल भी अहमियत का हामिल है कि अब तक महज सलाल डैम से ही इंडिया ने कितना पानी रिलीज़ किया और इस वक्त दरियाए चनाब की सूरत हाल क्या है। हालिया दिनों में पाकिस्तान में ये जो 3 दरिया हैं जिनमें सतलुज है और रावी है और चनाब, इसमें इंडिया की तरफ से पानी को रिलीज़ किया गया, जिसके बाद यहाँ पर एक खौफनाक सैलाबी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ा। अब तक की इतलात के मुताबिक ये जो सैलाब आया है इसके नतीजे में 20 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं और सिर्फ पंजाब में इस सैलाब के नतीजे में अब तक 50 से ज़ायद लोग जो हैं वो मौत की आगोश में चले गए और इसके साथ फसलों का नुकसान, जानवरों का नुकसान, घरों का नुकसान वो कतई तौर पर इससे अलग है और ये सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर जो दरियाए ब्यास है जो यहाँ पर आकर सतलुज के साथ मिलता है उसमें भी एक खौफनाक सैलाब आया और वो सैलाबी रेला भी एक तवील अरसे के बाद जो इंडिया है उसने दरियाए ब्यास जो इंडस वाटर ट्रीटी से पहले पाकिस्तान में भी बहता था वहाँ पर पानी को रिलीज़ कर दिया, जिसके नतीजे में एक हंगामी सूरत हाल क्रिएट हो गई। क्योंकि एक जगह पर अगर पानी नहीं आ रहा तो वहाँ पर जो मुख्तलिफ सूरत हाल है वो डेवलप हो जाती है। किसी जगह पर खेत उग जाते हैं, किसी जगह पर कोई हाउसिंग सोसाइटी बन जाती है, गवर्नमेंट अपने भी किसी तरह के कोई भी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर जब अचानक पानी आता है तो फिर सूरत हाल ख़राब हो जाती है। हालिया दिनों में दरियाए चनाब वो वाहिद दरिया है जिसने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ त्रीमू हेड वर्क्स के ऊपर इस वक्त नहायत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। उसके साथ साथ चन्योट शहर, कमालिया, टोबा टेक सिंह, ये वो तमाम एरियाज़ हैं झंग जहाँ पर इस वक्त शदीद तरीन सैलाबी सूरत हाल है। अब चूँकि ये 16 लाख क्यूसेक का पानी है तो मुझे इस बात के इम्कानात कम लगते हैं कि इस पानी से कुछ ज़्यादा नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि दरियाए चनाब पर कई जगहों पर शगाफ भी किए गए हैं, कुछ बंद हैं उनको तोड़ा भी गया है और ऑलरेडी पानी जो है दरियाए चनाब का वो अगले हेडवर्क्स तक आने से पहले पहले अपने फैलाव की वजह से उसकी जो शिद्दत है उसमें कमी आएगी। लेकिन चूँकि पानी मौजूद होगा और वो जो रास्ते जहाँ से पानी को रिलीज़ किया गया है वो भी खुले होंगे तो इसका मतलब ये है कि जो ऑलरेडी
سیلابی علاقے ہیں جہاں پر پانی موجود ہے وہاں پر پانی کی مقدار میں مزید اضافہ ہوگا یا مزید ایریاز جو ہیں وہ زیر آب آئیں گے۔ البتہ اگلے حصے تک یعنی کسی اور ہیڈ ورکس تک پہنچنے سے پہلے یہ جو سیلابی ریلیں ہیں ان کی جو طاقت ہے وہ کمزور ہو چکی ہوگی، لیکن یہ جو سیلاب ہے اس کی شدت میں ڈیفینیٹلی اضافہ ہوگا۔ دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ تریمو ہیڈ ورکس کے بعد یہ جو سارے کا سارا پانی ہے اس نے پنجند ہیڈ ورکس پر جانا ہے اور پھر پنجند سے یہ جو پانی ہے اس نے آگے بڑھنا ہے اور سندھ کی حدود میں جانا ہے۔ سندھ میں جو سیلابی صورتحال ہے ابھی تک تو وہاں پر اس بات کا کوئی خدشہ نہیں آیا کیونکہ پانی ابھی تک سندھ میں نہیں پہنچا، لیکن پنجند سے سارے کا سارا پانی نے دریائے سندھ میں جانا ہے اور دریائے سندھ میں یقینی طور پر اس کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ جو وزیر اعلیٰ سندھ ہیں جناب مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ سندھ 9 لاکھ کیوسک کا جو سیلاب ہے اس کو کنٹرول کرنے کی کیپیسٹی رکھتا ہے، البتہ یا اس کی تیاریاں اس حد تک پانی کو یا نقصانات کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے، لیکن اگر پانی 9 لاکھ کیوسک سے آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ ایک ایسی صورتحال ہوگی جو آج سے 10 سال پہلے آنے والے سیلاب جیسی ہی ہوگی۔ انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جو آبادیاں کچے کے علاقے میں موجود ہیں انہوں نے اپنی رہائشیں خالی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کچے کے علاقے کے چونکہ ڈوبنے کے امکانات زیادہ ہیں وہاں پر ہمیں کسی اور طرح کی صورتحال کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب جو سیلاب ہے وہ اب سندھ کی جانب بڑھ رہا ہے اور سندھ میں جو حفاظتی انتظامات ہیں ان کا مکمل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر میں سلال ڈیم کی بات کروں آپ سے تو یہ محض انڈیا کا ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں صرف بجلی بنانے والا ایک پروجیکٹ نہیں ہے، یہ یہاں پر جو اس کی سٹوریج کیپیسٹی ہے سلال ڈیم کی وہ 271.3 کیوبک ملین یہاں پر وہ پانی کو ریکارڈ کر سکتا ہے ملین میٹر۔ 284.1 اس کی فل کیپیسٹی ہے، جبکہ اس کی لائف سٹوریج کیپیسٹی 271.3 ملین کیوبک میٹر ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہاں پر پانی کی سطح 271.3 ملین کیوبک میٹر سے اوپر ہوتی ہے یہ جو سلال ڈیم ہے اس سے پانی کو ریلیز کر دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے دریائے چناب میں جو پہلا سیلابی ریلا آیا تھا وہ بھی سلال ڈیم کے جو سپل ویز ہیں ان کو کھولنے کے نتیجے میں سامنے آیا تھا، کیونکہ وہاں پر شدید ترین بارشوں سے یہ جو پانی اور کا جو اخراج تھا وہ انڈیا کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے انڈیا نے شاید اس بات کی ان کو بھی توقع نہیں تھی یا انہوں نے جان بوجھ کر پانی کو جمع کیا ہوا تھا تاکہ ایک مرتبہ ہی پانی پاکستان کی طرف ریلیز کر دیا جائے۔ اب تک 4 مرتبہ جو پانی ہے وہ سلال ڈیم سے ریلیز کیا گیا ہے، یہ صرف 1 مہینے کے دوران، اور 1 مہینے کے دوران اب تک 2.4 ملین کیوسک پانی جو ہے وہ انڈیا کے سلال ڈیم سے صرف دریائے چناب میں ریلیز کیا گیا ہے۔ دریائے راوی کی صورتحال ابھی اس سے الگ ہے اور ستلج بھی ابھی تباہی مچانے کے لیے تیار ہے۔ آج ملتان میں اس حوالے سے صورتحال سنگین ہے، وہاں پر محمود والا بند کو توڑنے کے انتظامات کو مکمل کیا گیا ہے۔ وہ جو سڑک ہے مین سڑک جو محمود والا ہیڈ ورکس وہ جو بند کی طرف جاتی ہے اس کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اب صرف 10 فیٹ پانی کا فاصلہ رہ گیا ہے، جیسے ہی پانی 271 فٹ کی بلندی پر آئے گا اس بند کو توڑ دیا جائے گا تاکہ ملتان شہر کو محفوظ رکھا جائے، اور کسی بھی وقت کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال آئے گی پانی کی مقدار میں اور اضافہ ہوگا تو پھر یہ جو بند ہے اس کو توڑ دیا جائے گا۔ البتہ بہاولپور اور بہاول نگر کی حدود کے اندر دریائے ستلج کا پانی جو ہے وہ آ گیا ہے، اور یہ جو تازے ریلے آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں خانے وال اور چیچا وطنی کے بھی زیر آب آنے کے امکانات ہیں، ان کے کئی علاقے اس وقت اور بھی زیر آب موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ جو سلال ڈیم ہے اس کے علاوہ جو انڈیا کا دیگر ڈیمز ہیں جو دریائے راوی کے اوپر انہوں نے بنائے ہیں یا انہوں نے چناب کے اوپر بنائے ہیں یا جہلم کے اوپر بنائے ہیں، وہاں سے بھی پانی کو ریلیز کیا گیا ہے۔ ابھی پرسوں ہی دریائے جہلم کے لیے جو پانی ہے انڈیا نے بگلی ہار ڈیم سے ریلیز کیا ہے، اور وہ تقریباً 70,000 کیوسک کا ریلا ہے جو اب آزاد کشمیر کی حدود میں داخل ہو چکا ہے اور وہ منگلا ڈیم پر پہنچے گا۔ اسی طریقے سے کل اسلام آباد میں ہونے والی طوفانی بارشیں
जहां पर महज 1 घंटे के दौरान इस्लामाबाद में तकरीबन 100 मिलीमीटर की बारिश हुई है, वहां पर भी इस्लामाबाद में भी एक बहरानी कैफियत पैदा हो गई इन बारिशों के बाद, क्योंकि कई गाड़ियां जो हैं वो पार्किंग लॉट्स में खड़ी पानी के अंदर डूब गई और वहां पर भी तकरीबन 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा हो गया। उसके नतीजे में जो सिमली डैम है इस्लामाबाद का, वो भी मुकम्मल तौर पर भर गया है, अपनी मुकम्मल कैपेसिटी पर आ गया, जिसके बाद आज सुबह 8 बजे सिमली डैम के भी जो स्पिलवेज हैं उनको खोल दिया गया है और पानी को रिलीज़ किया गया है, जो बाद में सवां और फिर सवां से जेहलम में रिलीज़ होगा। यानी ये एक मुसलसल और एक कॉन्टीन्यूअस सूरत हाल है जो चल रही है। इस हवाले से ये जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसका ये कहना है कि अगले जो 3 रोज़ हैं वहाँ पर मज़ीद जो पानी है वो आने के इम्कानात हैं, और उनका ये कहना है कि ये जो सैलाब है इसके जो रेले अब इंडिया की तरफ से रिलीज़ किए गए हैं गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान, ये 3 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक मुख्तलिफ हेडवर्क्स से होते हुए ये जो है दाखिल हो जाएंगे तरीमू हेडवर्क्स पर, और उसके बाद ये भी पंजनद हेडवर्क्स के ज़रिए आगे चले जाएंगे। इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है, अगर मैं आपको नुकसानात की बात बताऊं तो इससे अभी तक जो नुकसानात हैं उसके मुताबिक ये जो है महज ये जो पिछले चंद रोज़ हैं वहाँ पर 3100 देहात और 2900 मौज़े जो हैं वो मुतासर हुए हैं। 24 लाख अफराद सैलाब से मुतासर हुए हैं, जिनमें से 9 लाख अफराद और 6 लाख मवेशी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ कई मुकामात पर जो रिलीफ कैंप्स हैं और टेंट कैंप्स हैं उनको भी लगाया गया है। दरियाए चनाब के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस वक्त वहाँ पर जो सूरत हाल है, 8 लाख क्यूसिक का जो इब्तदाई रेला जो कल इंडिया की तरफ से रिलीज़ किया गया था वो अगले 24 से 48 घंटे के दौरान पाकिस्तान पहुंचेगा, और उसके साथ साथ जो ऑलरेडी सैलाबी सूरत हाल है, जो पानी इस वक्त दरियाए चनाब में मौजूद है, तकरीबन 8 लाख क्यूसिक का एक रेला जो है वो पीर और मंगल की दरमियानी शब मुल्तान से गुजरने की तवक्को है। शेरशाह और हेड मोहम्मद वाला पर मुमकिन शगाफ डालने का फैसला पानी की सूरत हाल को ही देख कर किया जाएगा। इसके साथ साथ PDMA ने इस बात की भी वार्निंग जारी की है कि अगले 2 रोज़ में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में शदीद बारिशों की तवक्को है, जिसके नतीजे में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों के बायस अगले 72 घंटों में लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात में ये जो जिसे हम कह सकते हैं फ्लैश फ्लड, शहरी सैलाब, वो आने का इम्कान है। और मानसून का एक और कम दबाव जनूब मगरबी हरियाणा और मुल्हिका इलाकों पर मौजूद है, जबकि एक ताकतवर मगरबी लहर का सिलसिला मुल्क के शुमाली हिस्सों पर मौजूद है। पेशगोई में ये बात भी कही गई है कि 1 से 3 सितंबर तक दरिया सतलुज, ब्यास, गंडा सिंह वाला से ऊपर रावी और चनाब के बलाई हिस्सों और उनकी मावन नहरों नीज़ लाहौर और गुजरांवाला डिवीज़न में शदीद और मूसलाधार बारिशों की तवक्को है। तो ये सूरत हाल है जो पैदा हो रही है। अलबत्ता ये जो इंडिया की आबी जारहियत है, ये इसके आगे कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस स्ट्रेटजी जो कि इंडिया ने अब अडॉप्ट कर रखी है कि पानी रोको और जब अपने डैम बचाने की नौबत आए तो पानी एकदम रिलीज़ कर दो, ये वाली सूरत हाल यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत के मुतरादफ़ है, और इंडिया को इसका सख्त जवाब किसी न किसी तरीके से तो यकीनी तौर पर देना ही चाहिए। अपने अगर ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।